आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में पीछे हट गए। कोई सिपा सालार ऐसा नहीं आएगा जो इदारे, रियासत और अवाम की आवाज़ के खिलाफ जाए। तोशाखाना का जो भी सामान फरोख्त किया वो इस्लामाबाद में ही किया। रसीदें मौजूद हैं। जब मामले से मुतालिक गवाही में जाएंगे तो केस खत्म हो जाएगा। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो। घड़ी किसको बेची, नाम बताओ। पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया वो बताओ। दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। मरियम नवाज का ट्वीट। बस बहुत हो गया। फॉरेन फंडिंग, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब तो देना ही पड़ेगा। इमरान खान ने तोशाखाना की घड़ी 2 करोड़ में खरीदी। हैंडलर्स के जरिए 28 करोड़ की बेच दी। पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान आए जो डिक्लेयर भी नहीं किए गए। दुबई, मरीख या चांद पर कहीं भी मुकदमा करें, रसीदें देना ही पड़ेंगी। मरियम औरंगजेब का पीटीआई चेयरमैन को अदालत जाने का चैलेंज। इमरान खान ने कानून के मुताबिक पैसे अदा करके तोशाखाना से तोहफे लिए। घड़ी का तोहफा पाकिस्तानी मार्केट में 5 करोड़ 70 लाख में फरोख्त किया गया। चेयरमैन पीटीआई के गोशवारों में इसका सबूत मौजूद है। उमर जहूर को तोहफे नहीं बेचे गए। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी बिजनेसमैन के खिलाफ दुबई में कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। तोहफे में मिलने वाली नायाब घड़ी की कीमत 2 अरब रुपए। आपने इसे खरीदने और बेचने के जराइम तस्लीम किए। इमरान खान बताएं, इन्हें तोहफा बेचने की जरूरत क्यों पड़ी। 35 करोड़ में घड़ी बेचकर 2 करोड़ रुपए खजाने में जमा कराए गए। 33 करोड़ रुपए किसने खाए ये भी बताना होगा। फरोख्त से मिलने वाला पैसा पाकिस्तान का है, हर सूरत वापस लिया जाएगा। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब से मिलने वाली घड़ी 1.5 अरब से जायद की बेची गई। इमरान नियाजी ने घड़ी नहीं, पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार का सौदा किया। बताया जाए रकम दुबई से पाकिस्तान कैसे लाई गई। हमजा शहबाज का सवाल। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से अकाउंट छुपाए, तोशाखाना में डाके मारे, तोहफे में मिलने वाली घड़ी बेच दी। ये शख्स मुसलसल यू टर्न लेता रहता है। कब तक आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। झूठ बोलना इमरान खान की पहचान। तोशाखाना केस ने इन्हें बेनकाब कर दिया। पीटीआई चेयरमैन नित नए शोशे छोड़ते रहते हैं। साजिशी बयानिए के तहत इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले सीनियर अस्करी क़यादत पर इल्ज़ाम तराशी करते रहे। वज़ीराबाद वाक़े पर भी सियासत की जा रही है। कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया। मुझे 25 मई की शाम को अदालती हुक्म बारे आगाह नहीं किया गया। सिग्नल बंद होने की वजह से फ़ोन के जरिए राबता नामुमकिन था। नादानिस्ता तौर पर उठाए गए कदम पर अफसोस है। चेयरमैन पीटीआई की कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च के दूसरे मरहले का 7वां रोज़। जेहलम में पार्टी परचमों की बहार। शानदार चौक पर जलसा। इमरान खान का शुरका से वीडियो लिंक खिताब। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बरतानिया से फंड्स में खुर्द-बुर्द, गैर कानूनी वापसी और इख्तियारात से तजावुज़ पर शहजाद अकबर और दीगर के खिलाफ तहकीकात। नैब ने फैसल वावदा को कल तलब कर लिया। नोटिस जारी। अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। लकी मरवत में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला। फायरिंग से एएसआई समेत 6 अहलकार शहीद। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। वज़ीर-ए-आज़म की लकी मरवत में पुलिस वैन पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। पूरी कौम मातरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले बेटों को सलाम पेश करती है। पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगा। शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इजहार अफसोस।
चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब। डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल, लाहौर में मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। पंजाब में मजीद 168 अफराद मोहलिक मरज का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान 136 केसेस रिपोर्ट। सिंध में भी डेंगू के 104 नए मरीज सामने आ गए। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में शौहर ने बीवी और बेटी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। वाक़े की वजूहात सामने ना आ सकीं। पुलिस की तहकीकात जारी, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 50 पैसे महंगा, 222 रुपये 41 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर 1 रुपये 25 पैसे बढ़ गई, 229 रुपये में ट्रेड।